अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने मनीष शनाना के मोस्ट रोमांटिक नावल एक्सट्रीम लव के पार्ट 18 के साथ। आज हम उसे ही पढ़ेंगे। तो अब हम नावल पढ़ना शुरू करते हैं। सुबह इतवार होने के बाईस अदालतें नहीं खुली हुई थी। इस वजह से फरहान अभी तक लॉकअप में बंद था। बार बार फरहान पुलिस वालों से कहे जा रहा था, मुझे लव से बात करनी है, मोबाइल दो मुझे मेरा और मैं उसे कॉल पर बात कर लूँगा। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। तभी फरहान का वकील आ गया तो फरहान ने उससे कहा, अपना मोबाइल तो मुझे दो, लव से बात करनी है। वकील अपना मोबाइल निकाल कर फरहान को पकड़ाने ही वाला था, तभी रास्ते में ही जुनैद ने मोबाइल पकड़ कर ज़मीन पर दे मारा और उसे तोड़ दिया। ये क्या बदतमीज़ी है। खूनी नज़रों से फरहान ने जुनैद की तरफ देखा तो जुनैद ने भी अपनी नज़रों को तिरछी करते हुए कहा, मेरा पुलिस स्टेशन है, ये तेरे बाप का घर नहीं समझा। यहाँ मुजरिमों को सज़ा दी जाती है, मोबाइल नहीं। अब चुपचाप बैठा रहा वरना मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे लव से बात करनी है, उसे यहाँ पर बुला दो। नहीं आएगी वो। जुनैद ने अभी इतना ही कहा था कि लारेब चेहरे पर नकाब के पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। कहा था ना कि मेरी लव मुझसे मिलने ज़रूर आएगी। लव मेरी जान, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। लेकिन कसम है, मुझसे जो भी कसम उठवानी है उठवा लो लव, लेकिन मैंने उनके साथ ना ही कुछ गलत किया है और ना ही उनका कत्ल। फरहान लारेब को अपने पास देख नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गया, जिस पर लारेब फरहान के पास आकर उसके हाथ को पकड़ कहने लगी, फरहान जी आप भी तो इस वक्त आपके सामने हूँ। अगर मुझे आप पर भरोसा ना होता तो यहाँ पर मैंने तलाक के कागज़ आने थे, मैंने खुद नहीं। लव प्लीज़ ऐसा लफ्ज़ अपने मुंह से भी मत निकालना। कल रात से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी कि तुम क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, लेकिन अब मुझे सब मालूम चल चुका है। तो मेरी लव मेरे साथ है, अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊंची आवाज़ में जुनैद को सुनाते हुए फरहान ने कहा। जुनैद लारेब को फरहान के पास देखकर आग बगोला होता जा रहा था। तभी अब पास आकर लारेब से कहा, मैम ये औरतों के आने की जगह नहीं है, प्लीज़ अब आप यहाँ से चले जाएं। बहुत बदकिस्मत है आपके, आपको अपने शोहर की वजह से ऐसी जगह पर आना पड़ा। फरहान आप फ़िक्र मत करें, मैं आपको बाहर लेकर ही आऊँगी, चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। थैंक यू सो मच लव, मुझ पर भरोसा करने के लिए। अब तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि सुबह तो मैं यहाँ से निकल कर अपनी बीवी के पास चला ही जाऊँगा। जुनैद ने फरहान की बात पर तंज़िया हंसी और ख़ुद भी लारेब के पीछे पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। लारेब बाहर खड़ी फिर से रोने लगी और खुद से कहने लगी, मेरी ज़िंदगी में शायद कभी खुशी आनी ही नहीं है। अब सोचा था कि शादी के बाद अपने शौहर के साथ सुकून की ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन अब फिर से इतनी बड़ी मुश्किल में आ चुकी हूँ। फरहान जी के साथ भी ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं ही मनहूस हूँ। तभी जुनैद पीछे खड़ा लारेब की बातें सुनकर आखिर बोल पड़ा, प्लीज़ लारेब जी, आप ऐसे खुद को क्यों कसूरवार समझ रही हैं? इन सब में आपकी क्या गलती है? हाँ, एक गलती ज़रूर है आपकी कि शादी करने से पहले आपने सोचा समझा और जाना नहीं कि जिसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के बारे में आप सोच रही हैं वो वाकई में इस काबिल है या नहीं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरे शौहर का उन सब में क्या कसूर है? वो बेगुनाह है। लारेब जी, आप मासूम हैं जो इस जैसे शख्स पर भरोसा कर रही हैं। पहली बात तो ये कि जो एक मर्तबा किसी का कत्ल कर दे वो दोबारा भी वही काम कर सकता है, और दूसरा ये कि 3 माह वो पागल खाने में रहा है, पूरा पागल हो चुका था वो। इसलिए हमें क्या पता कि अब भी वो ठीक हुआ है या नहीं, क्या पता इसके 2 रूप हों। जुनैद की बात पर लारेब सोच में पड़ गई। आपको मैं घर छोड़ दूँ? नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। देखिए मैं छोड़ देता हूँ, प्लीज़ आप मुझे अपना दुश्मन मत समझें, बल्कि आपको मैं बचाना चाहता हूँ एक ऐसे शख्स की हकीकत को सामने लाकर जिसे आप अपनी दुनिया ही समझी बैठी हैं। बस कर दें, यही दुआ करूँगी मैं कि आपकी इस मामले में सोच गलत साबित हो, और खुद चली जाऊँगी मैं। इतना कहते ही लारेब ने रिक्शा रुका और उसमें बैठकर वापस अपने घर चली गई। जुनैद वहीं खड़ा खुद से कहने लगा, खुदा करे यही हकीकत हो, फिर लारेब जी का किस कदर दिल टूट जाएगा और मैं इस टूटे दिल को एक मरतबा फिर जोड़ने की कोशिश करूँगा। कितनी आसानी से सब कुछ हो रहा है। अगर वो वीडियो ना कोई मुझे भेजता, आज ये यहाँ पर ना होता। पता नहीं कौन है वो इस फरहान का दुश्मन जो उसे फंसाने में मेरी भरपूर मदद कर रहा है। जो भी हो, अल्लाह उसका भला करे। फरहान जेल में बैठा लारेब के बारे में सोच सोच कर खुशी हो जा रहा था कि मेरी लव मुझ पर कितना भरोसा और मोहब्बत करती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझसे मिलने आई वो यहाँ पर, मुझे तसल्ली दी। शायद इतना भरोसा तो मुझ पर मेरी आयशा भी नहीं करती थी। इतना सब कुछ होने के जाने के बाद भी लारेब की मोहब्बत में मेरे लिए रत्ती बराबर भी कोई कमी नहीं आई। आई
आई लव यू सो मच लव। सुबह यहाँ से निकल कर आ जाऊँगा तुम्हारे पास, लेकिन फिर वो दुश्मन जो मेरे खाम खा पीछे पड़ा हुआ है वो, और दूसरा ये पुलिस वाला, पता नहीं खुद को क्या समझता है। जुनैद मुस्कुराता हुआ फ़रहान को देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए कहने लगा, हेलो, बड़ी हंसी आ रही है, नहीं निकल पाओगे क्योंकि तुझे यहाँ से मैं निकलने नहीं दूंगा। और जो बड़ा तू खुश हो रहा है कि लारेब यहाँ तुझसे मिलने आई है, तो भूल जा जो वो मैंने अब तेरे बारे में उसे बताया है ना, दोबारा तेरी तरफ देखेगी भी नहीं वो। एक क्या बकवास कर रहा है, तेरा मसला क्या है, क्यों मेरे और लारेब के रिश्ते को तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है? अगर कोई पर्सनल दुश्मनी है तो मेरे साथ आमने सामने होकर निकाल ले, फिर मैं भी बता दूंगा तुझे कि फ़रहान क्या है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे क्यों दुश्मनी निकालूं? कानून के तहत ही निकालूंगा ना मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी। बहुत शह बनकर दिखाता है ना तू। तो अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूँ बेटा। तू तू आजकल खड़ा लौंडा है और तू फ़रहान के साथ दुश्मनी रख कर बैठा है। याद है ना ज़ियान के साथ क्या किया था मैंने? वो भी तेरी तरह पुलिस वाला था। तोबा तोबा, इतना खौफनाक मौत दी थी मैंने उसे। उफ, हो गया तेरा। जो करना था तूने कर लिया पहले, लेकिन जुर्म करने के बाद उसकी एक इंतहा होती है जो कि तू कर चुका है। अब मैं आ गया हूँ तुझे तेरे किए की सज़ा दिलवाने के लिए, और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा? देख लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। सुबह फ़रहान का वकील आ गया और बिल के कागज़ दिखाकर जुनैद से कहा, छोड़े मेरे क्लाइंट को। जुनैद हैरानगी से देखने लगा, ऐसे मैं किसी भी खतरनाक मुजरिम को नहीं छोड़ सकता। अगर बाहर जाकर इसने दोबारा एक मरतबा फिर से किसी का कत्ल कर दिया तो मेरा क्या होगा? देखिए, मेरा क्लाइंट ना ही पहले मुजरिम था और ना बाद में वो ऐसा कोई काम करेगा, इसलिए आप अपनी इस बेफजूल की बकवास को बंद करके चुपचाप फ़रहान को छोड़ दें। फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली मरतबा उम्र कैद के लिए जेल में भेजूँगा इसे, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। और अगर इसके बाद बाहर जाने के बाद इस शहर में किसी भी इंसान को कुछ भी हुआ तो फिर मैंने इसे फ़रहान को नहीं छोड़ना। फ़रहान को जेल से निकलते ही फ़रहान हंसते हुए जुनैद से कहने लगा, कुत्ते का काम सिर्फ़ और सिर्फ भौंकना ही होता है, क्योंकि वो शेर का कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं रखता। हो गया आज़ाद एक मरतबा फिर से, अब तो यहीं पर ही रहकर जलता रहे और मैं अपनी लव के साथ आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। जुनैद शदीद तैश में अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, और फ़रहान अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चला गया। फ़रहान चुपके से लारेब को सरप्राइज़ देने के लिए घर के अंदर खिड़की के ज़रिए दाखिल हो गया और सारे घर में लारेब को तलाश करने लगा। तब आखिर में फ़रहान अपने रूम में गया। लारेब कमरे के साइड पर दरवाजे की तरफ पीट के खड़ी थी। फ़रहान ये देख हैरान हुआ कि लारेब ऐसे क्यों खड़ी है। तब फ़रहान की नज़र ज़मीन पर पड़ी जहाँ पर खून के कतरे गिर रहे थे। लव, ये क्या? फ़रहान खून को देखकर फ़ौरन से भागकर लारेब के पास चला गया। फ़रहान को यहाँ पर देख लारेब चौंक उठी। फ़रहान, आप यहाँ कैसे? लव, तुम्हारे ये हाथ पर क्या हुआ है? क्या करी थी तुम यहाँ पर? फ़रहान, मेरा हाथ कट गया। मेरा तो पट्टी करती ना, हद होती है लापरवाही की। अब यहाँ पर बैठो, मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। फ़रहान भी फ़र्स्ट एड बॉक्स लाकर लारेब को पास बैठ गया और लारेब की हाथ पर पट्टी करने लगा। तभी लारेब ने फिर से फ़रहान से वही सवाल किया, फ़रहान आप यहाँ पर कैसे? लव, छूट गया हूँ, मैं बेकसूर था एक मरतबा। इस हरामज़ादे ने जो करना था कर लिया, अब बस, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लव, तुम क्या खुश नहीं हो? फ़रहान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस फ़िक्र हो रही है मुझे कि कहीं दोबारा से कोई मसला ना बन जाए हमारी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी फ़िक्र क्यों करती हो तुम? पहले अपनी हालत देख लो, क्या बना ली है। ऐसे लग रहा है जैसे बालों को कंघी भी नहीं किया। इधर बैठो, आज मैं अपनी बेगम के बाल खुद बनाऊंगा। फ़रहान, प्लीज़ रहने दे, मैं खुद कर लूँगी। ऐसे कैसे कर लोगी? मैं हूँ ना। हेयर ब्रश लाकर फ़रहान लारेब के बाल को कंघी करने लगा। कंघी करने के साथ साथ लारेब की गर्दन को वो बार बार किस किया जा रहा था। अब पता है तुम्हें ये 2 रातें कैसे काटी हैं मैंने? तुम्हारे बगैर एक पल के लिए भी सो नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि अब तो मुझे नींद भी तुम्हारी आगोश में ही आती है। फ़रहान, तो मैं भी कौन सा सो सकी हूँ? पूछ लें इस कमरे की चारों दीवारी से कैसे मैंने ये 2 रातें गुजारी हैं। अपनी आंखों में आए आंसुओं को फ़रहान की तरफ देखते हुए लारेब ने कहा, जिस पर फ़रहान ने लारेब की आंसुओं को साफ करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से लव तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा, बट आई प्रॉमिस कि अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो रातों को वापस तो मैं नहीं ला सकता, हाँ, लेकिन इन रातों का हिसाब ज़रूर चुकता कर सकता हूँ। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए फ़रहान ने लारेब से कहा, जिस पर लारेब भी शर्माते हुए बेड से उठते हुए कहने लगी, फ़रहान अब भी ना, जिस पर
फरहान आप भी ना, जिस पर फरहान ने बाजू से पकड़कर लारेब को वापस बेड पर बिठा दिया। लव, मैंने तुम्हें अपने काबू में कर लिया है, इसलिए अब से ना तुम हिल सकती हो और ना ही चल। ओके। फरहान आप कैसी बातें कर रहे हैं? लव फिर से बोलने लगी। कहा ना तुम स्टैचू बन चुकी हो लव। लारेब के होठों पर अपनी उंगली रखकर फरहान ने उसे खामोश रहने के लिए कहा। अब से जो भी मैं कहूँगा करूँगा, तुम सिर्फ वही कर सकती हो, तुम कुछ नहीं करोगी, ठीक है? ओके। लारेब भी फरहान की इस नाटक में इसका साथ देने लगी। तभी फरहान ने कांधों से पकड़कर लारेब को बेड पर लेटा दिया और तभी एक ही झटके में लारेब के कपड़ों को इसके बदन से जुदा कर दिया। लारेब स्टैचू बनो बिल्कुल खामोशी से आंखें बंद किए लेटी हुई थी। तभी फरहान ने लारेब के ब्लाउज़ों के हुक को अनहुक करते हुए उसे उतारकर साइड पर रख दिया और फिर पानी का गिलास लिए उसमें से हल्के हल्के से कतरे निकालकर लारेब के सीने पर से पेट तक फेंकने लगा, जिस पर लारेब को झुर्री सी आ रही थी। लारेब की सिचुएशन को समझते हुए फरहान का झुकाव अब लारेब के सीने के उभारों पर था, जहाँ पर अपने मोहब्बत से चूमते हुए वो उसे मोहब्बत को निछावर कर रहा था। लारेब ने तभी फरहान की कमर पर हाथ रख लिया, जिस पर फरहान ने फ़ौरन से लारेब के हाथ को सराहने के साथ लगाते हुए कहा, तुम स्टैचू हो लारेब। तो लारेब भी फिर से खामोशी से लेट गई। तब फरहान ने लारेब को सीधा करते हुए पैंटी उतार कर एक ही झटके में लारेब की बेचैनी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। फरहान की आज की तेज़ी को देखते हुए लारेब ने फरहान के बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली थी। तो फरहान भी कभी लारेब के होठों तो कभी गर्दन पर किस कर रहा था। तभी फरहान ने लारेब के कान के पास आकर कहा, लव, तुम्हारी इन 2 रातों का हिसाब पूरा करूँगा आज मैं। दोपहर के 11 बजे फरहान लारेब से दूर होकर हाँफते हुए लेट गया। अब तो तुम्हारी सभी शिकायतें दूर हो गई होंगी ना? फरहान, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया आज? मैं बेचारी तो स्टैचू बनी हुई थी, इसलिए आपसे कुछ कह ना पाई। लव, दिस इज़ नॉट फेयर। वो खेल तभी ख़त्म हो चुका था जब तुमने मेरे बालों में अपना हाथ फंसा लिया था। तो लारेब भी इस बात पर हंसने लगी। अब सो जाओ। आई नो तुम 2 रातों से सोई नहीं होगी। प्लीज़ सो जाओ लव, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। इतना कहते ही फरहान करवट लिए सो गया और लारेब भी आंखें बंद किए नींद की वादियों में खो गई। लारेब की माँ मेंटल हॉस्पिटल में बाकी पागलों के साथ खेल रही थी। तभी दूर सीढ़ियों के पास खड़ी किसी ने लारेब की माँ को इशारा किया, जिसे देखकर लारेब की माँ हंसते हुए वहाँ भागी भागी चली गई। शख्स के पास जाते ही उसने कुछ टॉफ़ीज़ निकाल कर लारेब की माँ को खाने के लिए दी, जिसके लालच में वो भी उसके साथ चल पड़ी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने के बाद एक ही झटके में उस शख्स ने लारेब की माँ को नीचे धक्का दे दिया और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते ही गर्दन टूटने की वजह से फ़ौरन ही मर गई। सारे हॉस्पिटल इकट्ठा होकर ऊपर की तरफ देखने लगा और एक दूसरे से कहने लगे कि शायद बेचारी खुद ही गिरकर मर गई है। तभी एक नर्स की नज़र ऊपर की तरफ पड़ी फरहान की हुड वाली शर्ट पहने शख्स पर गई, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। दोपहर के 3 बजे फरहान की आंख खुली तो लारेब सामने टावल बांधे कंघी कर रही थी। फरहान उठकर लारेब के पास आकर उसके टावल को हाथ से पकड़ कहने लगा, लव, तुम कब उठी और ऐसे मेरे सामने मत फिरा करो यार, वरना कसम से 24 घंटे के लिए तुम्हें छोड़ नहीं पाऊँगा। फरहान, कैसी बात करें, खैरियत है? जो काम आप कर नहीं सकते उसे कहने का मतलब? और रियली चैलेंज कर रही हो तुम मुझे? देखो फरहान जो कहता है वो करके ही दिखाता है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मैं भी अभी तैयार हूँ। बस 2-4 रेड बुल ही पी लेता हूँ। फरहान, बस करें वरना शर्म के मारे पानी पानी हो जाऊँगी मैं। लव, इसमें शर्माना कैसा? मैं शादीशुदा लोगों की लाइफ में बस यही तो सब होता है, ख़ासकर हम जैसों की जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, वरना फैमिली के सामने तो थोड़ा लिहाज करना पड़ता है ना। कितने बातूनी हैं आप। अब मुझे कपड़े चेंज करने दें। लव, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ मैं ही यहीं पर ही कर लो ना, अब सिर्फ मैं ही देखूँगा बस। फरहान, मुझे आपका क्या पता नहीं है कितने जज्बाती हैं आप। और तभी कपड़े लिए लारेब बाथरूम में चली गई। फरहान बाहर खड़ा शीशे में खुद को देख रहा था कि अचानक लारेब के मोबाइल पर कॉल आ गई। फरहान ने मोबाइल को उठाकर देखा तो हॉस्पिटल से कॉल थी। कॉल उठाते ही अचानक से फरहान पूरा शॉक्ड हो गया। लारेब बाहर जब आई तो फरहान को ऐसे देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगी, क्या हुआ फरहान, खैरियत तो है? लव, वो अम्मी, क्या हुआ? अम्मी को बोले कुछ, अम्मी मर गई सीढ़ियों से नीचे गिरकर। क्या? लारेब की बात सुनकर अचानक से बेहोश हो गई। लव, क्या हुआ तुम्हें? फरहान ने जल्दी से लारेब को उठाकर बेड पर लेटाया और डॉक्टर को जल्दी से फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने आकर लारेब को चेक किया तो कहा अचानक से टेंशन की वजह से बेहोश हो चुकी हैं, खतरे की कोई बात नहीं है।
लारेब को कुछ देर बाद होश आया तो फ़रहान ने उसे कहा, लव प्लीज़ ऐसी इतनी टेंशन तो मत लो, मेरे बारे में तो सोचो। फ़रहान, अम्मी वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं, मुझे उनके पास जाना है। बेड से उठकर वो अपनी अम्मी के पास जाने की ज़िद करने लगी, जिस पर फ़रहान उसे रोकने लगा, लेकिन लारेब रोते हुए फ़रहान के सीने पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी फ़रहान ने लारेब को अपने सीने के साथ मजबूती से लगा लिया और लारेब भी फ़रहान के गोश में फूट फूट कर रोने लगी। लव प्लीज़ खुद को संभालो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी भाई जुनैद आ गया, जो कि मुलाजिम ने आकर फ़रहान को बताया। फ़रहान गुस्से से कहने लगा, उसका मसला क्या है, अब पहले थोड़ी टेंशन है हमें, जो ये भी आ गया। तभी लारेब ने कहा, मुझे उनसे बात करनी है, मेरी अम्मी ऐसे कैसे अचानक से मर सकती हैं। लव तुम्हारी हालत इस वक्त ऐसे काम करने की नहीं है, प्लीज़ फिर सुबह बात कर लेना। फ़रहान, नहीं, मुझे अभी के अभी बात करनी है। ठीक है लव, चलो मेरे साथ। फ़रहान लारेब को लेकर बाहर आ गया तो जुनैद सामने खड़ा फ़रहान की तरफ देख गुस्से से देखने लगा। लारेब से कहने लगा वो, लारेब जी, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी वालदा के बारे में सुनकर, लेकिन ये बात आपको चौंका कर रख देगी कि कोई वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर किसने उनका कत्ल किया है। क्या, कौन है वो, बताएं, मुझे जान ले लूँगी मैं उसकी। मेरी अम्मी का क्या कसूर था, वो तो मासूम थी। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि वो तो मासूम थी, तो कौन था वो पागल शैतान जिसने उन्हें भी नहीं छोड़ा। फ़रहान की तरफ देखते हुए जुनैद ने लारेब से कहा, ये देखिए मिस लारेब, हमें उनकी लाश के हाथ में ये ट्रॉफ़ीज़ मिली हैं, जो कि हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ ने उन्हें नहीं दी थी। तो ये उसी खूनी का काम है, जो कि उस लालच में उन्हें ऊपर ले गया और फिर उन्हें नीचे धक्का दे दिया। आप फिक्र नहीं करें, कातिल को तो मैं पकड़ ही लूँगा, लेकिन मिस लारेब, लगेगी तो आपको मेरी बात पूरी ही। बट आज सुबह ही फ़रहान जेल से छूटा और आज दोपहर को ये वाक़या हो गया, वरना जब से 2 दिन से ये लॉकअप में बंद था तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारा शहर जुर्म से पाक था। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बकवास कर रहे हो। मैं घर पर मौजूद था जब ये वाक़या हुआ है, समझे। और वो मेरी मेरी भी अम्मी थी, ऐसा बकवास कर भी कैसे सकते हो तुम। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मिस लारेब, क्या वाकई में ये दोपहर को घर पर ही मौजूद थे। जी, हम दोनों सोए हुए थे। ओह अच्छा, सोए हुए थे, मतलब कि आपके सोते हुए कौन कहा गया, क्या हुआ, आपको तो कोई इल्म ही नहीं होगा। आई एम राइट मिस लारेब, कैसी बातें कर रहे हैं आप। प्लीज़ जाकर असली कातिल को ढूंढें, वो जो भी हो। अगर मेरे सामने आ गया तो जान ले लूँगी मैं उसके। गुस्से से इतना कहते रोक कर लारेब वापस अपने कमरे में चली गई। अब दफ़ा हो जाए यहाँ से मेरे घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद भी गुस्से से कहकर फ़रहान लारेब के पीछे ही रूम में चला गया। लव प्लीज़ चुप कर जाओ, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, और अगर वाकई में अम्मी को किसी ने मारा है तो उनका बेटा उनको इंसाफ दिलवाएगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ओके। लारेब को तसल्ली देते हुए फ़रहान लारेब का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। तभी लारेब टेंशन में सो गई। तब फ़रहान उठकर रूम से बाहर चला गया। इस रैम्प रूम को आज हमेशा हमेशा के लिए मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि जब तक वो रहेगा मुझे तसल्ली नहीं मिलनी। तब फ़रहान इस रेड रूम में चला गया। आज से मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगा, मैं अपनी लव की कसम खाता हूँ। और एक बड़ा खौफनाक किस्म का ताला लगाकर फ़रहान जब वापस वहाँ से अपने रूम में आया तो लारेब कमरे में खड़ी थी। फ़रहान को देखकर लारेब ने उससे सवाल किया, कहाँ पर थे आप। मैं वो हाथ में पकड़ी इस ताले की चाबी को फ़रहान अपने पीछे छुपाते हुए लारेब से कहने लगा, हाँ वो मुझे कॉल आई थी तो मैं वो सुनने चला गया। लव तुम क्यों जागी, प्लीज़ हो जाओ ना। अपनी पैर जब डालते हुए फ़रहान ने लारेब के पास आते हुए कहा। लारेब को कुछ छुपाता हुआ देखकर लारेब को काफ़ी अजीब लगा था। लव प्लीज़ आराम करो तुम। लारेब को बेड पर लिटाकर फिर खुद उसे सुनाने की कोशिश करने लगा फ़रहान। इस चक्कर में फ़रहान खुद भी आंख लग गई। सुबह फ़रहान जल्दी उठकर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। बाहर फ़रहान की शर्ट और जीन्स पड़ी थी। लारेब की जब आंख खुली तो सबसे पहले लारेब को फ़रहान की रात वाली हरकत याद आई। कुछ तो छुपा रहे थे फ़रहान मुझसे, कहीं जुनैद जी की बात सच तो नहीं। चेक करती हुई फ़रहान की शर्ट की जीन्स जेब्स को चेक करते हुए लारेब ही दिल में ऐसा ना हो कि दुआ कर रही थी। तभी लारेब के हाथ कुछ लगा। जब बाहर निकाल कर उसने देखा तो लारेब बिल्कुल चौंक पड़ी। ये फ़रहान की जेब में वैसी ही टॉफ़ीज़ पड़ी हैं जैसी जुनैद ने मुझे दिखाई थी, ये जो कि अम्मी की लाश के पास ही मिली थी। तभी लारेब ने फिर से दूसरी जेब को चेक किया तो ये देखकर तो लारेब के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल पड़ी, क्योंकि लारेब की माँ का लॉकेट और लारेब का लॉकेट बिल्कुल एक जैसा था। पहले तो लारेब ने अपने लॉकेट को चेक किया कि क्या पता उसका लॉकेट हो, लेकिन उसका लॉकेट उसी के पास था। यानी कि जुनैद जी सब सच कह रहे थे। लारेब को कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक घटिया नीच खूनी के साथ मैं रह रही थी, कितनी बड़ी गलती होगी मुझसे। तभी जल्दी से फ़ोन उठाकर लारेब ने जुनैद को कॉल कर दी। लारेब की कॉल देखकर फ़ौरन से जुनैद ने मुस्कुराते हुए कॉल एक्सेप्ट की, जिस पर आगे से हाँ कांपती हुई आवाज़ के साथ लारेब जुनैद से कहने लगी, प्लीज़ सर जल्दी आ जाए, वो फ़रहान ही असली कातिल है। जुनैद इतना सुनता ही फ़ौरन से चल पड़ा।
आप फ़िक्र मत करें, हम अभी आ रहे हैं, तब तक आप इस शख्स से कोई भी बात नहीं करेंगे। इतना कहते ही जुनैद पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन से निकल पड़ा। फ़रहान जब बाथरूम से बाहर आया तो मुस्कुराते हुए बोला, सुबह सुबह मेरी लव किससे बात कर रही है फ़ोन पर? फ़रहान को देखकर अचानक डर से लारेब के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। वो क्या हुआ लव, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, तुम काँप क्यों रही हो? फ़रहान, कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। लव, अब तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे इस दुःख को ख़त्म नहीं कर सकता, बट आई प्रॉमिस कि आइंदा मैं कभी भी कोई दुःख नहीं तुम्हारे करीब आने दूँगा। लारेब के काँधों पर हाथ रखकर फ़रहान ने अपने दिली जज़्बात को बयान किया। लारेब फ़रहान के हाथों को खुद से दूर करती हुई दूर जाकर खड़ी होगी। फ़रहान, मैं अब ठीक हूँ। लव, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लारेब से फ़रहान अभी पूछ ही रहा था कि तभी बाहर शोर होना शुरू हो गया। फ़रहान, कहाँ पर हो? निकल अभी बाहर। बाहर शोर सुनकर भागकर लारेब बाहर चली गई और फ़रहान भी लारेब के पीछे ही बाहर आ गया। सर सर सर, वो रहा, प्लीज़ फ़रहान को ले जाएं यहाँ से। इस कातिल को अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुनैद के पास जाकर लारेब नॉन स्टॉप बोलने लगी। फ़रहान जब बाहर आया तो लारेब की बातें सुनकर शॉक्ड हो गया। लव, क्या कह रही हो तुम? दूर रहो मुझसे। कातिल, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? मेरी मोहब्बत का सिला मुझे ऐसे देना था, मेरी अम्मी को जान से मारकर? लव, क्या हो गया, पागल हो गई हो? मुझे हाथ लगाना बंद करो। गुस्से से लारेब ने फ़रहान के मुँह पर थप्पड़ दे मारा, जिस पर फ़रहान बिल्कुल शॉक्ड हो गया। मुझसे दूर रहो घटिया इंसान, अपने इन खूनी हाथों को मुझसे दूर रखो। तुम मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। तभी तो आयशा भी तुमसे दूर हो गई। लरीब, क्या हुआ है, क्या बोले जा रही हो? कल तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे पास था ना सोया हुआ, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने अम्मी को मारा है? क्या इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? मुझे क्या पता, मैं तो सोई हुई थी तब। तो तब तुमने मुझे सोने के लिए इसीलिए कहा था ना, और नहीं किया था मैंने भरोसा इस बात पर। लेकिन वो सबूत जो तुम्हारी शर्ट की जेब से निकले, तब कन्फर्म हो गया मुझे कि असली कातिल तुम ही हो। मैंने कहा था ना कि कोई ना कोई दुश्मन है मेरा जो मुझे मसाना चाहता है। प्लीज़ यकीन करो, बहुत कर लिया यकीन, अब नहीं। ऐसा कोई कौन सा गायब दुश्मन है जो हमारे घर में आकर घूमता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता? वाकई में तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो, बिल्कुल एक खतरनाक पागल बन चुके हो, कातिल हो तुम। जुनैद लारेब के मुंह से फ़रहान के लिए नफरत को सुनते हुए हंसे जा रहा था। इसलिए अब जाओ जेल, क्योंकि तुम्हारे लिए सही जगह वही है। लव, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती, मैं बेकसूर हूँ। प्लीज़ एक मरतबा गुस्सा ठंडा करके सोचो मेरे बारे में। तुम्हारी इस नफ़रत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या करूँ मैं? प्लीज़ ये मोहब्बत के ड्रामे करना बंद करो। तुम जैसे को किसी से भी मोहब्बत हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्या भूल गए हो तुम कि शादी भी तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की थी और यहाँ इस घर में कैद करके रख लिया था मुझे? जुनैद ये बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि इसका शक बिल्कुल से दुरुस्त साबित हुआ था। फिर भी मैंने खुद को समझाया और तुमसे मोहब्बत की कि शायद मेरी किस्मत में यही है, और अपनी मोहब्बत से अगर किसी शख्स को मैं सुधार लूँ तो इसमें बुराई ही क्या है? लेकिन नहीं, तुम हो ही दुनिया के सबसे ज़्यादा कमीने शख्स, जिसमें एहसास मोहब्बत कोई भी ऐसे जज्बात मौजूद ही नहीं है। प्लीज़ हर इस शख्स को मेरे नज़रों से दूर कर दें, मैं मज़ीद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ले जाएं इसे यहाँ से, वरना इसकी मैं खुद जान ले लूँगी। नालेब की बातें सुनकर फ़रहान टूट चुका था कि कैसे फ़रहान की मोहब्बत, जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था वो, वही अब उससे इतनी नफ़रत करने लगी है। फ़रहान पर अब उसे भरोसा तक नहीं रहा था, इसलिए जुनैद फ़रहान को गिरबान से खींचकर हवादार की तरफ धक्का देकर हथकड़ी लगाकर ले जाओ कहने लगा। फ़रहान किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था, बस मुसलसल लारेब की तरफ ही देखे जा रहा था। लारेब रोते हुए अपनी नज़रें नीचे किए खड़ी थी। फ़रहान को खींचकर हथकड़ी लगाए पुलिस अपने साथ ले गई। जुनैद अभी भी घर पर ही मौजूद था। जुनैद ने लारेब को तसल्ली देते हुए कहा, लारेब जी, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, बस अब पिछली बातों को भूल जाएं आप और यहाँ पर बैठें। कांधे पर हाथ रखकर लारेब को वो सोफ़े पर बैठाते हुए कहने लगा, ये लें पानी पिए। पानी का गिलास लारेब की तरफ करते हुए जुनैद ने कहा, जिस पर लारेब ने पानी पीने से इनकार कर दिया। प्लीज़ आप भी चले जाएं यहाँ से, मेरी तो किस्मत में ही दुख लिखे हुए हैं जो सदा ऐसे ही रहेगी। पहले तो खैर दुनिया में एक रिश्ता तो मेरे पास मौजूद था मेरी माँ का, और अब तो वो भी नहीं, उस शख्स ने मुझसे छीन लिया जिसे मैं अपनी दुनिया ही समझने लगी थी। लारेब, प्लीज़ ऐसे खुद को अकेला मत समझे, मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहूँगा मैं। लारेब का हाथ पकड़ते हुए जुनैद ने कहा, जिस पर लारेब जुनैद की तरफ हैरानगी से देखने लगी। मुझे आप अपना दोस्त समझें जो हमेशा आपका साथ देगा और आप के मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे तसल्ली देने के लिए। लारेब जुनैद का शुक्रिया अदा करने लगी, जिस पर जुनैद लारेब की आंखों से निकल रहे आंसुओं को साफ करता हुआ मुस्कुराने लगा।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये था सेकंड लास्ट एपिसोड जो कि हमारी इस नावल का था। अब लास्ट एपिसोड हम कल पोस्ट करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएं कि ये नावल आपको कैसा लग रहा है और आपकी क्या राय है इसके बारे में। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हमारे मोस्ट रोमांटिक इंटरेस्टिंग नावल्स मिलते रहें और उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए खुदा हाफिज़।